वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्रीपी ड्राइंग्स के बारे में। क्रीपी ड्राइंग्स के अंदर आती है एक लिसा की कहानी। लिसा की कहानी एक छोटी बच्ची के साथ चुड़ैल रहना शुरू कर देती है। उस चुड़ैल की ड्राइंग्स बनाकर अपने माता पिता पेरेंट्स को ये बताती है कि मेरे साथ जो मेरी दोस्त बन चुकी है वह ऐसी दिख, उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और गर्दे से भी खून निकल रहा होता है, तो उसे देखकर कोई भी डर जाएगा। आप भी उन पेंटिंग्स को अभी देख पाएंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये पेंटिंग उस लड़की के द्वारा बनाई गई इन रियलिटी घटना। स्टोरी पर रिएक्ट करने से पहले हम इस वीडियो पर लाइक का टारगेट रखते हैं 20 लाइक्स आने के बाद हम बनाएंगे इस वीडियो का पार्ट 2। तो जल्दी से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपनी हर पेंटिंग के साथ वह लड़की कुछ कैप्शन लिखती है। उस कैप्शन को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि लिसा नामक जो चुड़ैल उस लड़की के साथ रह रही थी आखिर वो दिखने में है कैसी। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यह चुड़ैल के आंखों से खून निकल रहा है तथा दिखने में बहुत ही डरावनी है। अब एक छोटी बच्ची की ऐसी ड्राइंग कैसे बना सकती है। इसके साथ वह लिखती है कि दिस इज लिसा, शी इज माई फ्रेंड। यह लिसा है, वह मेरी दोस्त है। माई मॉम एंड डैड कांट सी हर, मेरे माता पिता उसे नहीं देख पाते हैं। सो दे सेड शी इज एन इमेजिनरी फ्रेंड, तो वो कहते हैं कि यह एक तुम्हारी इमेजिनरी दोस्त है। इसी के साथ वह अपनी अगली पेंटिंग में लिखती है लिसा इज नाइस फ्रेंड एंड लिसा इज एट स्कूल विथ मी टुडे। लिसा आज मेरे साथ स्कूल भी गई थी एंड आई ब्रॉट हर फॉर शो एंड टेल बट मिस्टर मूनरन गेट एंग्री बिकॉज सी कांट सी हर। उसकी जो टीचर है लड़की के मिस मॉडर्न, वो उसे आत्मा को नहीं देख पाते हैं लिसा को, तो वो उससे नाराज हो जाते हैं बच्ची से कि आखिर कोई है नहीं, तुम कैसे कह सकती हो, तुम्हारे साथ एक फ्रेंड है जिसका नाम लिसा है और वो तुम्हारे साथ ही बैठी है। इस वजह से उसके टीचर होते हैं वह उससे नाराज हो जाते हैं। सो ही हैड द चेक बॉक्स रेसर, तो जो वहाँ लिसा होती है आत्मा चुड़ैल, वो वहाँ पर जो चेक बॉक्स होता है उसे गायब कर देती है। अपनी नेक्स्ट पेंटिंग में लिखती है वो टुडे आई ट्राई टू प्लांट ए फ्लावर इन द यार्ड। वह एक फ्लावर पौधा लगाना चाहती है यार्ड में। आई ट्राई टू प्लांट इट बाय द सैंड बॉक्स, वह एक सैंड बॉक्स है वहाँ पर उस पौधे को लगाना चाहती है। लिसा उससे कहती है कि जहाँ तुम पौधा लगाना चाहते वहाँ उसके पिताजी दफन है, मतलब उस जगह उनकी कब्र है, दफनाए गए हैं या फिर सो रहे हैं, हिज डैडी इज स्लीपिंग। तो आप समझ सकते हो ये स्टोरी कितनी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है कि आत्मा से कहती है कि जहाँ तुम अपना पौधा लगाना चाहती हो वहाँ मेरे पिताजी दफन हैं, सो रहे हैं। सो आई प्लांटेड इन द कैप ऑफ डस्ट, तो वो उस पौधे को उस लिसा की बात को मानकर वहाँ नहीं लगाती है जहाँ उसके पिता सो रहे होते हैं, दफन होते हैं, वह एक कप में उस पौधे को लगा देती है। अभी अपनी नेक्स्ट पेंटिंग में वो हमें बताती है कि आज इज़ माई बर्थडे एंड मॉम ब्रॉट पिज़्ज़ा, तो उसकी मॉम जो है उसको पिज़्ज़ास लेकर आई है बट नो वन कैम, बट कोई नहीं आया, मतलब जिन फ्रेंड्स को उसने इनवाइट किया था उनमें से कोई भी नहीं उसके बर्थडे में पहुंचा है। तो लिसा जो है आत्मा वो उससे आकर कहती है कि लोग आए थे लेकिन गेट से लौट कर चले गए। अब ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि लोग आएँ और अपना गेट से लौट कर चले जाएँ, और कहती है कि जो गिफ्ट वो लाए थे वो छोड़कर चले गए हैं तुम्हारे लिए। तो अब आप समझ सकते हो कि लिसा ने या तो शायद जो उसके फ्रेंड्स वगैरह आए थे उन्हें या तो मार दिया या फिर उन्हें भगा। तो उन बर्थडे गिफ्ट में उसे क्या क्या मिलता है वह उसने वो भी लिखा है लड़की ने। वो बताती है कि आई गॉट 3 बारबीज, सम शूज एंड $5। मी एंड लिसा प्लेड विद बारबीज, मैं और लिसा बारबीज के साथ खेल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कहानी कितनी ज़्यादा क्रीपी होती जा रही है। वो आत्मा ये नहीं चाहती है कि जो लड़की है वो किसी और से मिले या उसकी फ्रेंड से किसी और से भी हो, वो सिर्फ उसे अपना ही दोस्त बनाकर रखना चाहती है। अब अपनी नेक्स्ट पेंटिंग में लिखती है कि मिस्टर मॉर्नर इज एब्सेंट टुडे, जो उसकी टीचर थी मिस्टर मॉर्नर वह आज नहीं आई है एंड आवर सब्स्टिट्यूट नेम इज डिगमैन, और जो आज उसकी सब्स्टिट्यूट हैं वो उनका नाम डिगमैन है एंड सी इज प्रीटी एंड नाइस, का जो बहुत अच्छी दिखती हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम में वो उसके लिए स्नैक्स वगैरह लाती हैं, तो विश करती है कि काश यही हमारी टीचर हमेशा के लिए रहें। अब अपनी नेक्स्ट पेंटिंग में लिखती है कि येस्टरडे मी एंड लिसा वेंट ऑन ए लॉन्ग वॉक अंटिल द मून केम आउट, तो चुड़ैल और लड़की दोनों शाम के लिए घूमने जाते हैं, तो उनके साथ उनके डैड भी होते हैं जो कि एक अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और कहते हैं कि उससे इट्स स्टूपिड एंड फेक, लिसा इज फेक, लिसा एक पागलपन है और एक झूठ है, फेक है, मतलब एक कोई सच्चाई नहीं है उसमें कि तुम्हारे साथ कोई लिसा रहती है, तुम्हारी फ्रेंड है, ये इमेजिनरी है, बेकार है, उसे एकदम डांट देते हैं अपने बच्चे को। अब उसमें लिखती है कि लिसा गॉट सैड एंड डिसअपॉइंटेड एंड शी डिडंट कम स्कूल टुडे, और वो आज स्कूल भी नहीं आई है। लिसा को उसके पिता की जो बातें थी कि तुम फेक हो, स्टूपिड है, कोई भी ऐसा नहीं है, वो उससे डिसअपॉइंट हो जाती है, उसे बुरी लगती है और वो आज स्कूल नहीं आई। जो उसके स्कूल में मिस डिगमैन थी वो उससे कहती हैं कि मिस मॉर्नर वोंट कम बैक, कि उसकी जो टीचर थी वो अभी तक नहीं आई हैं। अब उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट पेंटिंग में लिखती है आई मिस लिसा। देख रहे हो डिसअपॉइंट होने के बाद जो लिसा उसके छोड़कर चली गई थी उसके लिए वो लिखती है मैं लिसा को मिस कर रही हूँ, याद कर रही हूँ। और उसने लिखती है कि डैडी इज रियली बिजी इन वर्क एंड ही डिडंट कम होम, उसके जो पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं और घर पर नहीं आए हैं। जब से उन्होंने उस लिसा के बारे में कुछ बोला था, कुछ गलत बोला था कि वैसा पंजे हैं वो फेक है, तब तो उसके डैडी घर पर नहीं आए हैं। और जिस टीचर ने भी उस पर गुस्सा किया था कि लिसा कुछ नहीं है, वो टीचर भी अब स्कूल से गायब है। तो आप इन पॉइंट्स को मिलाकर देख सकते हैं कि जो लोग लिसा के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं वो लोग गायब हो रहे हैं, जो उससे फ्रेंड्स मिलने आए थे वो लोग भी गायब हो गए। तो लिसा के बारे में जो कोई भी कुछ गलत बातें बोल रहा है उन लोगों के साथ या तो कुछ गलत हो रहा है या फिर वो लोग गायब होते जा रहे हैं। तो इससे आप दोनों चीज़ों को मिलाकर देख सकते हैं। आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर फॉर लिसा, अब वो लिखती है कि मेरे डैड घर पर नहीं आए हैं, मैं लिसा को मिस कर रही हूँ और मैं अब लिसा के लिए पत्र लिखने वाली हूँ। उसने ये भी अपनी बात उस पिक्चर के साथ लिख दी है। अपनी नेक्स्ट पेंटिंग में लिखती है कि डियर लिसा आई मिस यू सो मच, प्लीज़ कम बैक, कृपया करके वापस आ जाओ। आई एम सॉरी व्हेन माय डैडी वाज मीन, मैं माफ़ी मांगती हूँ जो मेरे पिताजी ने तुमसे कहा उन बातों के लिए। कम बैक यस्टरडे, लिसा जो है वो कल वापस आ गई है, मतलब उसने जो पत्र लिखा था उसके बाद लिसा अब वापस आ चुकी है। सी सेड सॉरी फॉर लिविंग, अब वो जो लिसा है वो उसे माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। और वो अब लिसा को बताती है कि मेरे पिताजी अभी तक घर नहीं आए हैं। अब लिसा ये बात सुनने के बाद उस लड़की से कहती है कि मिस मोर्नर एंड योर डैड आर स्लीपिंग लाइक माई डैड, मिस मोर्नर जो उसकी टीचर थी और जो तुम्हारे पिताजी हैं वो मेरे डैड की तरह सो रहे हैं, मतलब जैसे उसके डैड दफन थे कब्र के नीचे वैसे ही उसके टीचर और अब पिताजी भी सो रहे हैं।
आई होप दे वॉक अप सून, मैं आशा करती हूँ कि वो जल्दी ही उठेंगे। तो आपने अभी लिसा की कहानी सुनी, अब आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है। क्यों? क्योंकि एक बच्ची जो अपनी तरफ से अगर बातें बनाती तो वो ऐसी बातें नहीं लिख सकती कि मेरे डैड अभी कब्र के नीचे सो रहे हैं, मेरे टीचर गायब हो चुके हैं, मेरे डैड उस दिन से वापस नहीं आए हैं। सारी बातों को मिलाकर हमें ये पता चलता है कि जो भी लिसा के बारे में कुछ गलत बोलता है, उन लोग गायब हो जाते हैं या उनके साथ कुछ गलत होता है। सारी पेंटिंग से शोर इशारा करती हैं कि वो लिसा सच में एक चुड़ैल थी जो एक बच्ची के साथ रह रही थी।